बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। EI फैक्ट्स को देखने और सुनने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को नई वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मशहूर शख्सियत और अर्तुग़रुल गाज़ी के रूहानी मददगार मुमताज़ सूफ़ी हज़रत इब्नुल अरबी, जिन्हें शेख अकबर का खिताब भी दिया गया था। वीडियो में आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि इनके संदूक में क्या था जिसके पीछे सलीबी हाथ धोकर पड़े हुए थे। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया की तारीख़ में हज़रत शेख इब्नुल अरबी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और उनकी रूहानी खिदमात की बदौलत ही सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया। हज़रत शेख इब्नुल अरबी 28 जुलाई 1165 को उंदलस के शहर मर्सिया में एक मुअज़्ज़ज़ अरब ख़ानदान में पैदा हुए जो सखी हातम ताई के बाई की नस्ल से थे। इनकी उम्र 8 साल थी जब उन्होंने अपने ख़ानदान के साथ अशबेलिया हालिया पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन हिजरत की, जिन्होंने अपनी जवानी की उम्र यहीं पर गुजारी और यहीं पर उनको अपने वक्त के नामवर उलमा के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, जहाँ पर उन्होंने अपना बहुत सा वक्त सूफिया की खिदमत में गुजारा और दीनी और दुनियावी उलूम भी हासिल की। इब्नुल अरबी लिखते हैं कि बचपन में वो अपने दोस्तों के साथ खेलने को तरजीह देते थे और दीनी तालीम पर अपना वक्त गुजारते थे और नौ उम्री में ही उन्होंने खुदा की राह का पहला नज़ारा देखा था और बाद में इस तजर्बे को इस नज़र से मिलने वाली आफाकी हकीकत का फ़र्क के तौर पर लिखा था। बाद में उन्होंने इसके अलावा भी खुदा की राह में बहुत से नज़ारे देखे। इनके वालिद ने उनमें तब्दीली महसूस करते हुए इसका तज़किरा फ़लसफ़ी और जज इब्न रशद से किया था, जिन्होंने इब्नुल अरबी से मिलने को कहा। इब्नुल अरबी ने कहा कि इस पहली मुलाकात से ही इन्होंने अक़ली फ़िक्र के बाज़ाब्ता इल्म और चीज़ों की नौइयत में निकाब कुशाई करने वाली बसीरत के दरमियान फ़र्क मालूम करना सीखा है। इसके बाद उन्होंने तसव्वुफ़ को अपनाया और अपनी ज़िंदगी को रूहानी राह के लिए वक्फ कर दिया। इसके बाद उन्होंने यूनुस का सफ़र किया और अपनी ज़िंदगी का 1 साल यहाँ गुजारा और रूहानी राह पर अपना काम जारी रखा। यूनुस में 1 साल गुजारने के बाद 1194 में उंदलस वापस आए। इनके वालिद की वफ़ात के बाद इन्होंने मराकश का सफ़र किया, जहाँ पर उनकी मुलाकात अपने ज़माने के मारूफ सूफियाए कराम से हुई। मोहम्मद इब्नुल कासिम अल तमीमी उनके रूहानी मुशीर बन गए। 1201 में यूनुस का सफ़र करने के बाद 1202 में हज के लिए गए और मक्का में 3 साल गुजारे और यहीं मुकीम रहे। मक्का मुकरमा में वक्त गुजारने के बाद उन्होंने शाम, फ़लस्तीन, इराक़ और अनातोलिया का सफ़र किया। 1205 में उन्होंने बगदाद का सफ़र किया। इस सफ़र ने इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बरह रास्त शागिर्दों से मिलने का मौका फराहम किया। इसके बाद 1206 में इब्नुल अरबी ने यरूशलेम, मक्का और मिस्र का दौरा किया। ये पहला मौका था जब वो शाम से गुजरते हुए हलब और दमिश्क गए। बाद में 1207 में वापस मक्का गए और अपना पढ़ना लिखना जारी रखा। इब्नुल अरबी की ज़िंदगी के अगले 4-5 साल इन्हीं सरजमीनों में गुजरे। इब्नुल अरबी 75 साल की उम्र में 1240 में दमिश्क में फौत हुए। इब्नुल अरबी ने एक से ज़्यादा जगह पर यह बयान किया है कि वो इस्लामी फ़िक़्ह के किसी एक मकतब को तरजीह नहीं देते थे। वो ज़ाहिरी या हकीकत पसंदाना स्कूल की किताबों को नक़ल और महफूज करने के ज़िम्मेदार थे, जिस पर इन्होंने सितम ज़रीफ़ी से इसकी निशानदेही की है। इब्नुल अरबी की तसानीफ़ की कुल तादाद 500 के करीब है, जिनमें फसूसुल हिकम और फतुहातुल मकिया, जो 4000 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बहुत मशहूर है। उंदलस में उन्होंने वहाँ के सूफिया पर मुश्तमिल अपनी किताब रूहुल कुद्स भी लिखी, जिसमें 55 सूफिया का तारुफ करवाया गया है, जिनकी या तो इन्होंने शागिर्दी इख्तियार की या इनसे राब्ते में रहे। उनकी वफ़ात के बाद उनकी तालीमात पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल गईं। उनकी तसानीफ़ सिर्फ मुस्लिम अशरफिया तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि सूफ़ी अहकामात की वसी पैमाने पर रसाई के ज़रिए माशरे की दूसरी सफ़ों में भी दाखिल हुईं। इब्नुल अरबी के काम को फ़ारसी, तुर्की और उर्दू ज़बान में भी मकबूलियत मिली। बहुत से मशहूर शोरा उनके काम और तसव्वुरात से मुतासर हुए। खुद अल्लामा इक़बाल ने भी इनका ज़िक्र कई मुकामात पर किया है। नाज़रीन, खिलाफत उस्मानिया के क़याम में शेख इब्नुल अरबी का किरदार इंतहाई अहम रहा है और यही वजह है कि मौजूदा ड्रामा सीरियल गाज़ी अर्तुग़रुल की मकबूलियत में जान डालने वाला कैरेक्टर भी शेख इब्नुल अरबी का ही किरदार है। नाज़रीन, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि शेख इब्नुल अरबी के पास एक संदूक था जिसमें कुछ मुक़द्दस इमामतों का जिक्र भी आया है और बहुत सारे सलीबी इस संदूक को हासिल करना चाहते थे।
مگر شیخ ابن العربی ہمیشہ سے اسے بہت سنبھال کر رکھتے تھے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت شیخ ابن العربی کے پاس جو صندوق تھا اس میں ایک کرتا تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کا تھا، جو خواجہ محمد یوسفی کے توسط سے شیخ ابن العربی تک پہنچا، جسے اس صندوق میں امانت کے طور پر رکھا گیا تھا۔ خواجہ محمد یوسفی ترکستان میں وہ پہلی روحانی شخصیت تھے جو ترک اثر شاعر اور صوفی تھے، اور انہوں نے صوفی سلسلے کی بنیاد رکھی۔ ان کا تعلق یوسف ہمدانی کے مکتب فکر سے تھا۔ ان کے والد شیخ ابراہیم پہلے سے ہی اس علاقے میں روحانی مرتبہ کی وجہ سے مشہور تھے۔ یہ صندوق خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے غازی ارطغرل تک کیسے پہنچا، اس کے بارے میں تاریخ میں کچھ درج نہیں ہے، مگر اتنا بتایا گیا ہے کہ جس بھی جنگجو نے یہ قمیض پہن کر جنگ میں شرکت کی وہ ہمیشہ فتح یاب ہو کر لوٹا، اور تاریخ سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ استنبول یعنی قسطنطنیہ کی فتوحات تک سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا اس وقت انہوں نے بھی یہی قمیض پہنی تھی، اور اللہ کے فضل سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے قسطنطنیہ فتح ہوا۔ حضرت شیخ ابن العربی نے ارطغرل میں ایک دین کا جذبہ دیکھا تھا، اور ان کی نظر میں وہی ایک شخص تھا جو مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھال سکتا ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہی وہ نوجوان ہے جس کے ہاتھوں میں امت مسلمہ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے انہوں نے وہ صندوق ارطغرل کو دیا، اور ارطغرل بھی حضرت شیخ ابن العربی کو اپنا استاد سمجھتے تھے اور ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ارطغرل نے اس قمیض کو پہن کر بہت سی جنگیں لڑیں اور بہت ساری فتوحات اپنے نام کی۔ اس کے بعد یہ قمیض نسل در نسل ان کے خاندان میں منتقل ہوتی رہی اور فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ قسطنطنیہ فتح ہوا۔ ناظرین، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو شیخ ابن العربی کا مقام و مرتبہ اور تاریخ بتائی۔ امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت معلومات ملی ہوں گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔